सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमें 22.5 डिग्री के कोण की रचना करनी है। इसके लिए हमें सर पे पहले 90 का कोण खींचना पड़ेगा, उसके बाद उसको एंगल बाइसेक्टर के द्वारा 45 के दो भागों में बांट देंगे। फिर 45 डिग्री के एंगल को 45 डिग्री के एंगल को हमें आधा आधा बांटेंगे कोणार्धक के द्वारा, तो हमें 22.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके लिए हम एक किरण की रचना करेंगे जिसका नाम हम O, देखिए किरण हो जाएगी जिसका नाम हम OA रखते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु O है। इस पे हमें 90 अंश के कोण की रचना करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 45 अंश के कोण की रचना, उसके बाद 22.5 डिग्री का हमें कोण मिल जाएगा। तो उसके लिए देखिए इस किरण को हमें विपरीत दिशा में, OA किरण को हमें विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड में इसे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए इसको हम, ये OA पॉइंट हो गया है, आइए इसे विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। ये देखिए विपरीत दिशा में से बढ़ा लिया है, इसे OB नाम दे देते हैं। अब देखिए O को केंद्र मानेंगे, यानी कि इस नोक को हमें बिंदु O पर रखना है। O को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या लेकर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी भी त्रिज्या अपन को लेनी है, आप कितनी भी त्रिज्या ले सकते हैं। टेकिंग O एज सेंटर, देखिए यहाँ पे एक निश्चित त्रिज्या ले ली, कितनी भी ले सकते हैं आप, उससे हम एक आर्क खींचेंगे। ये देखिए ये खींच लिया है। जो ये आर्क यानी कि चाप किसको, AB भुजा को यानी AB किरण को, AB रेखा को बिंदु P और Q पे काटता है, तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब देखिए फिर से हम अब क्या करेंगे, देखिए Q को केंद्र मानेंगे, Q को केंद्र मानकर यानी टेकिंग Q एज ए सेंटर एंड क्या करेंगे, इसे आधे से ज्यादा OQ से ज्यादा त्रिज्या लेकर, ध्यान रखें OQ या OP से ज्यादा त्रिज्या लेना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेना है, तो इसको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसको हम त्रिज्या को आधे से अधिक लेना है, ध्यान रखें आधे से अधिक इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अगर आधे से कम लेंगे तो इस तरफ से जो चाप खींचेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी Q पर रख के जो चाप खींचेंगे और P पर रख के जो चाप यानी आर्क खींचेंगे वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आपको जो त्रिज्या लेनी है यहाँ पे वो आधे से अधिक लेनी है, यानी OQ से अधिक लेनी है, OQ या OP से अधिक लेनी है। तो मैंने मान लीजिए ये ले लिया, आप इतना भी ले सकते हैं, चलिए इतना ही ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये ले लिया, तो Q को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या लेकर यानी कि आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमें एक आर्क खींचना है ऊपर की तरफ। ये देखिए एक आर्क यानी कि चाप खींच दिया है। फिर उतनी ही त्रिज्या का चाप, ध्यान रखें उतनी ही त्रिज्या के चाप हमें बिंदु P को केंद्र मानकर खींचना है। देखिए अब बिंदु P को केंद्र मानकर जितनी त्रिज्या लेकर Q को केंद्र मानकर चाप खींचा गया था, उतनी ही त्रिज्या लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे। ये देखिए जो पिछले चाप को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमने R मान लिया है। तो ये पॉइंट हमें R मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O को बिंदु R से मिलाएंगे। तो बिंदु O को बिंदु R से हमने मिला दिया, तो हमें ये मान लीजिए L रेखा मिल गई है, यानी L किरण मिल गई है। इसे हम OR किरण यानी रे भी बोल सकते हैं और L रेखा भी नाम दे सकते हैं, यानी L किरण। इस प्रकार हमें ये कितना प्राप्त हो गया, ये 90 अंश का कोण हमें मिल गया है। अब देखिए 90 अंश के कोण को हम आधे आधे भागों में बांटेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे इसका, यानी कोणार्धक रेखा खींचेंगे। उसके लिए ये देखिए, उसके लिए हमें इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा कुछ। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने ये S नाम दे दिया है। ये देखिए ये S नाम दे दिया है। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब देखिए बिंदु S को केंद्र मानकर
ध्यान रखें एस क्यू, इससे आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर, ध्यान रखें आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर दो चाप खींचना है। तो देखिए बिंदु एस को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक चाप खींचेंगे। ये देखिए ये चाप खींच दिया, एक निश्चित त्रिज्या लेकर, त्रिज्या कितनी लेनी है यानी रेडियस कितनी लेनी है, एस क्यू से के आधे से अधिक। फिर देखिए पुनः बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, ये देखिए बिंदु क्यू को केंद्र मानकर उतनी त्रिज्या का चाप हमें खींचना है जितनी त्रिज्या हमने एस को केंद्र मानकर ये वाला चाप खींचा था, उतनी ही त्रिज्या का चाप खींचेंगे। तो देखिए जो पिछले चाप को बिंदु एम पर काट देता है, मान लीजिए इसको एम मान लिया है, जो पिछले चाप को बिंदु एम पर काटता है, तो दोनों चाप हमें मिल गए हैं। अब हम बिंदु ओ को एम से मिलाएंगे। देखिए ओ को हम एम से मिलाएंगे तो हमें एक कोणार्धक रेखा, इसको एन नाम दे देते हैं। एक कोणार्धक रेखा एन हमें प्राप्त हो गई है, जिसने क्या किया 90 वाले कोण को, ये देखिए कितना 45 डिग्री यानी 45 के दो कोणों में विभाजित इसको कर दिया है। क्योंकि अभी हमें 22.5 डिग्री का कोण पता करना है, तो 22.5 डिग्री का कोण कब मिलेगा, जब हम 45 डिग्री के कोण को भी आधा आधा कर देंगे, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर भी खींच देंगे, यानी कि इसकी कोणार्धक रेखा हमें खींचना है यहाँ पर। उसके लिए देखिए एक बिंदु ये मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 45 अंश का कोण यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हमने टी नाम दे दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, टी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ खींचेंगे और फिर क्यू को केंद्र मानकर यहाँ पर फिर से एक चाप खींचेंगे, दोनों चाप यहाँ पर कट जाएंगे। फिर ओ को उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी बिंदु से मिलाती हुई कोणार्धक रेखा फिर से खींच देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए क्यू को केंद्र मानकर और देखिए क्यू टी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। ये देखिए एक चाप खींच दिया, फिर किसको केंद्र मानेंगे, फिर टी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर, जो पिछले चाप की त्रिज्या थी उतनी त्रिज्या लेकर एक चाप और खींचेंगे। जो पिछले चाप को बिंदु, देखिए जो पिछले चाप को बिंदु इस पे काट देगा, एन पे काट देगा मान लीजिए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एन। अब देखिए ओ बिंदु को हम कैपिटल एन बिंदु से मिलाएंगे। ये देखिए एक हमें अन्य किरण प्राप्त हो गई है ओ एन, जो कि 45 डिग्री के कोण को बराबर दो भागों में बांट देगी, जो कि होंगे, ये देखिए ये हो जाएंगे 22.5 डिग्री, ये ऊपर वाला कोण भी 22.5 का होगा और ये नीचे वाला कोण भी 22.5 डिग्री का हो जाएगा। इस किरण को हम मान लीजिए W नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो रिक्वायर्ड एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमें प्राप्त हो गया है 22.5 डिग्री का। ये क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप मेरे वीडियो YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो मैं उस पर अपलोड करूंगा आप तक उसका मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके आसानी से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।